अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है भाई, यहाँ पे फोकस करें। सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या होती है? सबनेटिंग को अगर मैं शॉर्ट में समझूं तो भाई सबनेटिंग को ही समझ लो कि सबनेटिंग मींस यू आर ट्रेवलिंग टू अ प्लेस इन अ शॉर्टर टाइम। भाई सबनेटिंग का सबसे अच्छा मैं आपको एग्जांपल अगर दूं ना, तो फॉर एग्जांपल मैं गुलशन में हूँ और मुझे डिफेंस जाना है। गौर से सुनिएगा, मैं गुलशन में हूँ, मुझे डिफेंस जाना है। अब यहाँ पे मेरे पास दो रूट्स बनते हैं पॉसिबल, या तीन रूट्स बनते हैं। लेट से एक तो रूट ये बनता है कि मैं शार फैसल ले लूँ। ठीक है, शार फैसल, मैं कराची की बात कर रहा हूँ। शार फैसल ले लूँ क्योंकि मैं खुद कराची से हूँ। शार फैसल लेके मैं डीएच से ले आऊँ। दूसरा रूट आता है आपके पास कि मैं सदर यूज करूँ डिफेंस जाने के लिए। तीसरा रूट ये आता है आपके पास कि मैं कहीं और से जाऊं, या मैं लियारी एक्सप्रेस वे यूज करूं। ठीक है। अब इन तीनों में मैं ट्रैफिक के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चूज करूंगा यार कि मुझे किस कौन सा वाला रूट शॉर्टेस्ट टाइम पे पहुंचाएगा। लेट से अगर मुझे शारे फैसल शॉर्टेस्ट टाइम पे पहुंचा रहे हैं तो मैं ये प्रेफर करूंगा। दिस इज नोन एज सबनेटिंग। सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि आप नेटवर्क ट्रैफिक को अवॉइड करके इजीली शॉर्ट रूट से पहुंच जाते हो। जैसे आप यहाँ पे ट्रैफिक को अवॉइड करके शॉर्ट रूट से पहुंच रहे हो ना। Through subnetting, network traffic can travel a shorter distance without passing through unnecessary routes to reach its destination. जहां जरूरत नहीं है वहां से नहीं गुजरना। इट कैन बिल्ड अ लार्ज नेटवर्क्स इनटू सेगमेंट्स। बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स को ये आप अलग अलग सेगमेंट्स में तोड़ देता है, ताकि आप इजीली किसी भी जगह पे ट्रेवल कर जाओ विदाउट मूविंग थ्रू अननेसेसरी रूट्स। ठीक है, विदाउट टेकिंग अननेसेसरी रूट्स। अच्छा, अब इसकी देखते हैं हम फायदे। इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा ये है कि भाई सिक्योरिटी बढ़ाता है। सबनेटिंग से सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है क्योंकि हर चीज सिक्योर्ड हो जाती है। ठीक है, हर एक एक एरिया सिक्योर्ड हो गया। सर। और तो आप हमारी लैंड, मैं पूछता हूँ सवाल, इसको आप हमारी लैंड से भी कनेक्ट कर सकते हो। आप सबनेटिंग के माइंड में ही डालो कि बहुत सारे रूलर्स हैं, एक जगह को रूल कर रहे हैं और सिक्योरिटी बढ़ गई। उन्होंने छोटी छोटी जगहों पे अपने हेडक्वार्टर्स लगा दिए और इजीली पुल, मतलब पुल बना दिए, अलग अलग ब्रिजेस बना दिए, उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ गई। बेटर ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल आपका जो है बहुत बेहतर हो गया। ठीक है, इजीली हर जगह से ट्रैफिक को रोका जा सकता है, अलग अलग रूट्स बन गए। सो यूं समझ लो कि हर जगह अलग अलग रोड्स बना दिए, ट्रैफिक कंट्रोल भी आराम से हो जाएगा। आईपी एड्रेस कैन बी यूज एफिशिएंटली। आईपी एड्रेस को एफिशिएंटली यूज किया जाता है। मतलब आईपी एड्रेस जिस काम के लिए यूज हो रहा है, आईपी एड्रेस बेसिकली आपके पास राउटर का काम है। राउटर क्या करता है? राउटर आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंगली रूट प्रोवाइड करता है। तो रूट्स जब मल्टीपल होंगे तो आईपी एड्रेस एफिशिएंटली यूज होगा। इट इज इजी टू एडमिनिस्टर या कंट्रोल। मैंने आपको बोला था ना अभी, मुगल एम्परर वाला जहन में रख लो या रूलर्स वाला जहन में रख लो। तो इंक्रीज करने से और मल्टीपल रूट्स बनाने से सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और इजियर टू एडमिनिस्टर, इजियर टू कंट्रोल भी हो जाएगा। डेटा ट्रैफिक बढ़ जाएगी, आराम से कंट्रोल करने में आसानी होगी। जी पूछे, क्या पूछ रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो सबनेटिंग है सर, ये एक डेटा ट्रांसफर का मेथड है या क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इसके इसके अंदर आपके पास डेटा जब ट्रांसफर होता है ना, तो ट्रांसफर होते हुए शॉर्ट डिस्टेंस प्रेफर करता है डेटा। शॉर्ट डिस्टेंस के थ्रू जाता है। वो शॉर्ट डिस्टेंस प्रोवाइड करने का जो मेथड है ना, उसको बोलते हैं सबनेटिंग। तो ठीक मेरा हो भी गया एक सर। क्वेश्चन था। ये लिखा हुआ है ना, नेटवर्क ट्रैफिक कैन ट्रेवल। जी। सर क्वेश्चन ये था कि हमने पढ़ा था पैकेट स्विचिंग के बारे में कि वो हमें शॉर्ट रूट्स एफिशिएंट रूट से बचाता है, तो लाइक इसमें भी यही होता है सबनेटिंग। इसमें भी यही होता है, बस आप समझ लो कि वो जो आपने जो राउटर वाला काम पढ़ा है ना, वो राउटर के पीछे ये सबनेटिंग की टेक्निक लगती है। सही है। ओके ओके। वो जो टेक्निक है ना पीछे बैक एंड पे, वो सबनेटिंग की ही टेक्निक है। अच्छा, तो बहुत बड़ा से एरिया को डिवाइड करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली इसके साथ, एरिया के साथ अलग अलग रूट्स बना दिए, एक्सेस करना आसान, सिक्योरिटी बढ़ गई, बेटर ट्रैफिक कंट्रोल, आईपी एड्रेस एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है। अब आ जाओ आप क्लासेस पे। IPv4 की बात हो रही है हमारी। IPv4 जिसको मैंने आपको बोला था कि डेनरी है और डॉट से सेपरेट होती है, और 8 बिट्स की इसकी रेंज है, और ये इसकी एग्जांपल है। अब आपने ये चीज जो है ना वो याद रखनी है। IPv4 की जो क्लासेस है ना, वो ये याद रखनी है बेटा, मतलब जरा गौर करिएगा। आपने याद रखना है। अब याद रखने का भी तरीका मैं आपको बता दो, बहुत सिंपल है। आपने क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी याद रखनी है। अब देखो कैसे याद रखोगे। भाई सबसे पहले क्लास ए है ना, क्लास ए का नेटवर्क यूं आप याद रख लो कि नेटवर्क नीचे बढ़ रहा है और होस्ट जो है ना ऊपर, होस्ट नीचे कम हो रहा है। नेटवर्क आईडी डाउन द लाइन इंक्रीज हो रही है। सही है। और होस्ट आईडी जो है ना डाउन द लाइन
यूं बढ़ रही है और होस्ट आईडी जो है ना डाउन द लाइन कम हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो यूं समझ लो कि जैसे जैसे मैं ए से बी पे जा रहा हूँ मेरा नेटवर्क बड़ा हो रहा है, बी से सी पे जा रहा हूँ मेरा नेटवर्क बड़ा हो रहा है। अब होता क्या है, देखो टोटल में आपके पास जो आपके पास टोटल कैपेसिटी है ना, वो आईपी एड्रेस की कैपेसिटी समझना। देखो भाई, आपने पढ़ा कि आपके पास 8 बिट्स की कैपेसिटी है, सही है। अच्छा, अब आप अगर यहाँ पे हम एक कंप्लीट आईपी को देखें, जिसके अंदर हम देखते हैं यहां से आपके पास एक 8 बिट हो गया, सही है, एक ग्रुप 8 बिट का हो गया। फिर आपके पास एक ग्रुप 8 बिट का हो गया। फिर आपके पास 8 बिट का एक और ग्रुप हो गया। फिर आपके पास 8 बिट का एक और ग्रुप हो गया। तो ये आपके पास टोटल आपके पास 32 बिट्स वाला हो गया सीन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे IPv4 लिखा हुआ है, आईपी की क्लासेस हैं ये टोटल, बेसिकली आईपी लिखा हुआ है टोटल, सही है। ये IP4 नहीं, आईपी है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल IPv4 IPv6 को इंक्लूड करते हुए दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये 8 बिट्स के 4 सेक्शन हो गए, सही है। टोटल कितने हो गए भाई, 8 + 8 + 8 + 8 कितने हो गए टोटल? 32। जी गाइस, टोटल 32 बिट्स हो गए। अब 32 बिट्स में कौन सी नेटवर्क की कौन सी होस्ट है ये समझना है। देखो क्लास ए जो है ना, इसका नेटवर्क छोटा है, तो ये 8 बिट नेटवर्क आईडी ले रहा है और 24 बिट होस्ट को दे रहा है पूरा, मतलब 8 बिट ये नेटवर्क आईडी ले रहा है और पूरा 8 + 8 + 8 होस्ट को दे रहा है। होस्ट आईडी कौन होती है? जिसके जो 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 डिवाइस है ना, उसकी जो आईडी है, ठीक है। होस्ट वो होस्ट है और नेटवर्क जिस नेटवर्क पे कनेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई आपके पास ये वाली चीज। अब हम आते हैं क्लास बी पे। जब आप क्लास बी में मूव करते हो ना, तो आपका नेटवर्क थोड़ा सा बढ़ता है। और अब आपका नेटवर्क 8 + 8 16 बिट्स पे चला गया। 16 बिट पे आपका नेटवर्क चला गया, तो होस्ट भी 16 बिट हो गया, हाफ हाफ हो गए दोनों। नेटवर्क बढ़ गया, होस्ट कम हो गया। फिर क्लास सी में नेटवर्क मेजोरिटी में आ जाता है, 24 बिट्स का नेटवर्क है और होस्ट 8 बिट्स का है। ये चीजें याद रखने की हैं, सही है। इसका इसके पीछे की लॉजिक बस ये है कि इसको आपने याद रखनी है कि जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी ना, क्योंकि पहले क्लास ए आई, फिर क्लास बी आई, फिर क्लास सी आई, तो क्लासेस जैसे आगे बढ़ेंगी नेटवर्क आईडी बढ़ती बढ़ती रहेंगी और होस्ट आईडी रिवर्स होती रहेगी। इस तरीके से आप नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को याद रख सकते हो, ठीक है। 8 बिट्स, 16 बिट्स, 24 बिट्स। और क्लास सी में मेजॉरिटी पोर्शन नेटवर्क आईडी का है और एक 8 बिट जो है ना, वो आपके पास होस्ट आईडी के। अब नेटवर्क आईडी, जैसे मैंने आपको बताया, पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस डेडिकेटेड टू नेटवर्क, एंड होस्ट आईडी क्या है? एड्रेस डेडिकेटेड टू डिवाइस। तो ये आपकी डिवाइस की आईडी है और ये आपकी जो है नेटवर्क की आईडी है। अब टाइप ऑफ नेटवर्क जो आप पूरा देख रहे हो ओवरऑल, वो आपके जो क्लास ए है, 8 बिट का नेटवर्क का पोर्शन है, होस्ट आईडी 24 बिट्स है, ठीक है। सबसे बड़ा नेटवर्क। नीचे आओ तो 16 बिट नॉर्मल मीडियम दोनों बराबर हो गए। उससे नीचे आओ तो 24 बिट्स एंड 8 बिट्स। 24 बिट्स की नेटवर्क आईडी हो गई, 8 बिट्स की होस्ट आईडी हो गई, सबसे छोटा नेटवर्क। अच्छा, अभी मैं आपको कह रहा था नेटवर्क आईडी नीचे बढ़ रही है, लेकिन एट द सेम पॉइंट आपका जो टाइप ऑफ नेटवर्क है वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि टाइप ऑफ नेटवर्क आपका होस्ट आईडी पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो आपका टोटल पूरा नेटवर्क है ना, पूरा नेटवर्क आपके पास जो डिपेंड कर रहा है वो होस्ट आईडी पे डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा होस्ट आईडी होगी ना, उतनी ज्यादा डिवाइस जो है उस नेटवर्क को कैप्टिवेट करेगी, उतना ज्यादा उस नेटवर्क को यूटिलाइज कर पाएगी, क्योंकि डिवाइस की आईडी है ना वो, होस्ट आईडी। तो बस आपने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, जब क्लास ए की बात आए तो आपको याद रखना है 8 बिट की होस्ट आईडी, 24 बिट्स की होस्ट आईडी, 8 बिट की नेटवर्क आईडी, 24 बिट्स की होस्ट आईडी। क्लास बी हो तो 16:16 का रेशियो है, क्लास सी हो 24 बिट्स नेटवर्क आईडी एंड 8 बिट्स की होस्ट आईडी। अब हम आते हैं इसको समझते हैं कि ये आपके पास यहाँ पे अगर आपसे नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी मांग ले और आपको एक सिनेरियो दे दे, तो आप कैसे निकालोगे, जरा समझना। क्लास सी दे दी, क्लास सी में आपको पता है भाई 8 में ब्रेक किया। और क्लास सी में आपको ये याद होना चाहिए कि क्लास सी में हमने क्या देखा था भाई, क्लास सी में हमने देखा था कि आपकी जो नेटवर्क आईडी है वो सबसे ज्यादा मेजोरिटी पोर्शन में है, ठीक है। और आपकी होस्ट आईडी 8 बिट्स है। तो क्लास सी में जो 3 पोर्शन आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये 3 पोर्शन आपके आ रहे हैं नेटवर्क आईडी के, और आपका जो एक पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है होस्ट आईडी का, ठीक है हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लास सी में नेटवर्क आईडी आपका 24 बिट्स कवर कर रही है। और अगर आपको एक एग्जांपल दे दी आईपी एड्रेस की और पूछा भाई इसमें से होस्ट आईडी बताओ और नेटवर्क आईडी बताओ, तो आप शुरू के जो 3 ग्रुप्स है ना, 1, 2 और 3, मुझे बताओ 192.168.1 ये कौन सी आईडी है, नेटवर्क है होस्ट है?
नेटवर्क आईडी है। सारे बताओ भाई, सारे जवाब दो। और ये जो .1 अकेला है ये क्या है? होस्ट आईडी। होस्ट आईडी। होस्ट आईडी है ना, ये तो देखने से ही पता लग रहा है, क्योंकि आपको पता है भाई 24 बिट्स, 24 बिट्स का मतलब है 3 जो ग्रुप्स हैं वो आपके नेटवर्क आईडी पे चले गए, एक ग्रुप जो है वो आपका होस्ट आईडी पे चला गया। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपको क्लास बता के आपको एक आईपी दे देगा, बोलेगा भाई इसमें से बताओ नेटवर्क कौन सी है, होस्ट कौन सी है। ठीक है, अच्छा। अब सबनेट मास्क, सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क बेसिकली आपके पास एक, आप समझ लो एक वैल्यू है जो जो सबनेटिंग में यूज होती है। आईपी एड्रेस यूज बाय राउटर्स विद इन द नेटवर्क। जब भी आपके पास राउटर्स यूज होते हैं ना, तो राउटर्स सबनेटिंग में सबनेट मास्क का यूज करते हैं। सबनेट मास्क उनको बताता है कि बेसिकली सबनेटिंग कौन से नेटवर्क से करनी है, वो सबनेट मास्क बताता है। और सबनेट मास्क भी खुद एक आईपी एड्रेस है जो राउटर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब एक सवाल देखते हैं। अभी आपको सबनेट मास्क का समझ आ जाएगा सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली आपके पास सबनेट मास्क आईपी एड्रेस के साथ एक और आईपी एड्रेस है जो इसके साथ यूज होगा, और उससे पता लगाते हैं हम होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी। अब जरा सवाल समझना, आपको सिनेरियो दिया हुआ है, आईपी एड्रेस दिया हुआ है 076.182.70.20, एक सबनेट मास्क दिया हुआ है 255.255.00.00, बोला हुआ है इसमें से होस्ट आईडी निकालो और नेटवर्क आईडी निकालो। होस्ट आईडी मांग ली, नेटवर्क आईडी मांग ली। अब आप जरा गौर करो, तो यहाँ पे आपके पास जो सबनेट मास्क दिया हुआ है वो आपके पास 255 की यहाँ पे रेंज दी हुई है, 255 की यहाँ रेंज दी हुई है। 8 बिट्स का है ना, देखो 8 बिट्स का मतलब क्या है? 8 बिट्स का मतलब क्या है? 2 0 2 की to पावर 8। 255। हाँ, 2 की पावर 8 अगर आप मैं देखूं तो 0 से लेके 255 की रेंज है ना, तो कोई भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पे, तो इन्होंने 255 दी हुई है मैक्सिमम। तो यहाँ पे 255 यहाँ 00 और यहाँ 00। अब इसमें से होस्ट आईडी नेटवर्क आईडी निकालनी है। अच्छा, अब जरा देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर क्लास गिवन, इफ क्लास इज नॉट गिवन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि भाई क्लास ए है, बी है या सी है, कौन सी क्लास है, मेंशन तो करो। मेंशन नहीं है। अगर आपके पास क्लास मेंशन नहीं होगी तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर यूज करोगे आईपी एड्रेस पे और सबनेट पे। एंड ऑपरेटर का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखी हुई क्लियर बात कि इफ क्लास इज नॉट गिवन, अगर आपको नहीं बताया हुआ कि भाई ये ए का है, बी का है, सी क्लास का है, नहीं बताया हुआ, तो आपका काम है आप एंड ऑपरेटर यूज करो आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क पे। मतलब आप एंड ऑपरेटर यूज करते हुए उसको आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके लिखोगे। कैसे लिखोगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे करा हुआ है सॉल्व, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने 076.182.70.20 और नीचे वाला मैंने लिख दिया 255.255.00.00। अब इसको मुझे क्या करना है? मुझे एंड करना है। अब जरा गौर से सुनिएगा सारे भाई, एंड ऑपरेटर यूज करने लगा हूं मैं। ठीक है, देखो, अब मैं ना इनके बाइनरीज भी मेरे जहन में होनी चाहिए, इनकी बाइनरी सही है। अब मैं 00, अब देखो एंड ऑपरेटर का मतलब क्या? मल्टीप्लाई करना। जब मैं 20 को 00 से मल्टीप्लाई करूंगा, 00 की डेनरी वैल्यू क्या है? इन सब की डेनरी निकाल लो। ये जो वैल्यूज है ना सबकी, इन सब की डेनरी निकाल लो। ये 00 की मुझे बताओ डेनरी क्या होगी? जी भाई, 00 की डेनरी क्या होगी? 0 ही होगा। 0 ही होगी ना। तो 20 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। ठीक है, 0। यहाँ से तो आपके पास 0 आ गया। अच्छा, यहाँ से जब 70 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 255 को देखते हैं। 255 की जब बात होती है ना, तो 255 को हम जब डेनरी से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, डेनरी टू बाइनरी जब हम करते हैं 255 का, तो 255 का जो डेनरी टू बाइनरी ना, वो 1 2 4 8 16 32 64 128 8 बिट्स आ गए और सब पे 1 आ जाएगा। 255 को आप ब्रेकअप करके तो देखो, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, सब मिला के आपके पास 255 का रेशो बनता है ये। ठीक है, तो 255 के अंदर सारे 1 है, तो मुझे बताओ जब सारे 1 है तो सारे 1s को जब मैं 182 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 182। 182, पूरा पूरा 182 आ जाएगा। अब मैं 076 को जब सारे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी 076 बन के आ जाएगा। सही है, तो आपके पास एट द एंड ये फाइनल आंसर आया 76.182.00.00। अब इसके अंदर आप क्या करोगे? इसके अंदर 00 जितने भी है ना उनको एक तरफ कर दो, और जो वैल्यूज सेम रही, जो वैल्यूज एंड ऑपरेटर के बाद भी सेम रही, वो पूरी क्या होगी बताओ? जो वैल्यू आपके पास
एंड ऑपरेटर के बाद भी रिटेन कर गई, वो कौन सी आईडी है? नेटवर्क आईडी। जो जीरो हो गई वैल्यू सबनेट मास्क लगा तो वो कौन होस्ट सी आईडी। है? ये होस्ट आईडी है, बिल्कुल सही है। बहुत सिंपल है, बस इसके अंदर बहुत सारी डिटेल नहीं है, बस यही समझना होता है। और ये बहुत रेयर सिनेरियोज है लेकिन आ सकता है। ये हो गया। अच्छा, 76.182 आपके पास नेट आईडी हो गई, और 00 जो आपने देखी थी उसके, ये वाली जो 00 थी ना, अब 00 के जो ऊपर वाली है यहाँ पे, ये वाली नहीं, इसके जो ऊपर वाली 70.20 जो आपने छोड़ी है, ये आपके पास क्या बन गई? आपकी होस्ट आईडी बन गई। क्योंकि 00 होस्ट आईडी नहीं बना सकते। 00 ये तो हमने यूज इसलिए किया था ताकि हम इसमें से नेटवर्क और होस्ट निकाल सकें। तो जो सेम रही वो नेटवर्क, जो बदल गई वो पुरानी वाली होस्ट। जो सेम रही एंड ऑपरेटर के बाद वो नेटवर्क आईडी, जो वही पुरानी रही और मतलब जो चेंज हो गई 00 में बदल गई, वो आपके पास होस्ट आईडी। ठीक हो गया। IPv4 has 4 groups of 8 bits each. IPv6 has 8 groups of 16 bits each. तो आपको इस तरह की जो IP एड्रेसेस है वो 4 बिट IPv4 के अंदर भी आ सकती हैं, ठीक है ना? क्योंकि 8 बिट को फिर आप टोटल नहीं लोगे, आप 8 बिट को एज अ ग्रुप लोगे, सिंगल ग्रुप, 8 8 8 और 8। ठीक है जी भाई, ये क्लियर हो गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? तो जी मेरा सर क्वेश्चन ये है, जो सबनेट मास्क है ये हमेशा 255 ही रहेगा, क्योंकि फिर नहीं, अगर बाइंडिंग ये चेंज हो 1011 सकता है। आ गया मतलब तो। नहीं, इसमें जो है ना 255 रहता है या फिर ये 00 रहता है, ये इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू रहती है। ओके, सही, ठीक अगर है सर। चेंज होगा ना तो चेंज वैल्यू जो भी होगी ना उसको आप कन्वर्ट करोगे सबसे पहले बाइनरी में देखने के लिए। सही है, वैसे नॉर्मली होते यही दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है जी। सर वो क्लास वाला दिखाएंगे ऊपर वो टेबल। टेबल ये रहा। सर इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो उसमें दिखाई हुई है क्लासेस, ये दोनों पर अप्लाई हो सकती है? क्या कहते हैं, दोनों टाइप के आईपी एड्रेस पे, आईपी जी जी, फोर एंड दोनों दोनों आईपी। दोनों 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 बिल्कुल सही है। और ये जो आपने एग्जाम्पल करवाई है ये IPv4 की एग्जाम्पल है? ये IPv4 की एग्जाम्पल, IPv4 पे भी हो सकते हैं, IPv6 पे भी हो सकते हैं। IPv6 के लिए भी बढ़ जाती हैं। जैसे IPv6 के लिए अगर मैं यहाँ पे बताऊँ ना, तो 8 ग्रुप्स ऑफ 16 बिट्स ईच, वो फिर बहुत बड़ी हो जाती है। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल्स कराई हैं वो सारी IPv4 की हैं। ठीक है, ये वाली भी IPv4 की है, लेकिन इसमें दोनों इन्वॉल्वमेंट है। अभी तो खैर IPv4 है तो IPv4 ही रहने देते हैं इसको, टोटल सर आईपी एक नहीं और लेता, IPv4 ही जी। सर पूछना ये था कि ये IPv4 और IPv6 में लाइक डिफरेंस क्या है? हम लोग जो नेट यूज करते हैं हमें आईपी असाइन होंगे, तो डिफरेंस क्या है? हम जो इसमें डिफरेंस ये IPv4 में बड़ी IPv6 में जो है वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, स्टोरेज बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा नेटवर्क्स जब आपके पास आते हैं ना, बड़ी जगहें होती है ना, वो IPv6 असाइन करती हैं। IPv4 आपके पास कम जगहों के लिए यूज होती है और इसमें आपके पास वैरायटी नहीं होती। और इसमें नेटवर्क इश्यूज इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। IPv6 में बड़ी कैपेसिटी होती है। सही। अच्छा, अब जरा सवाल देखना। एक्सप्लेन हाउ अ कंप्यूटर A on a LAN from a city is sending data to another web server situated in another city। अब जरा गौर करना। एक सवाल आया था एक बार बड़ा पुराना, कि कंप्यूटर ए लैन पे कनेक्ट हुआ हुआ एक सिटी में, वो किस तरह डेटा भेज रहा है टू अनदर वेब सर्वर सिचुएटेड इन अनदर सिटी, कोई और सिटी में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट विल यूज अ मास्क, सबनेट मास्क है ना, सबनेट मास्क यूज करेगा। सबनेट मास्क क्या है कि आईपी एड्रेस विद इन द नेटवर्क दैट इज यूज्ड बाय द राउटर्स, मैंने आपको अभी बताया था, टू फाइंड अ सेगमेंट थ्रू व्हिच इट विल फाइंड आउट द डेस्टिनेशन इज नॉट ऑन द सेम सेगमेंट। ये चेक करेगा सबसे पहले कि थ्रू विच इट विल फाइंड आउट दैट द डेस्टिनेशन इज नॉट ऑन द सेम सेगमेंट। पहले तो ये चेक करेगा, जो मास्क है ना, इस मास्क को यूज करते हुए सेगमेंट चेक करेगा कि कौन से सेगमेंट में ये, क्या ये सेम कंप्यूटर, जो कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर जो अनदर सिटी में कंप्यूटर है, क्या वो सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं? वैसे मोस्ट प्रोबेबली सेम सेगमेंट में लाई नहीं करेंगे। सेगमेंट चेक करेगा उसका, ठीक है। और वो सेगमेंट कैसे चेक होगा? मास्क के थ्रू, सबनेट मास्क के थ्रू। फिर डेटा पैकेट्स विल गो थ्रू टू द राउटर। फिर आपके पास डेटा पैकेट्स जो भी पहले कंप्यूटर से कंप्यूटर ए से कनेक्ट हुए हुए जो निकल रहे हैं डेटा पैकेट्स, वो सबसे पहले राउटर में जाएंगे। राउटर क्या करेगा? विल राउटर, आपको बताया था ना कि सबनेट मास्क ऐसा आईपी एड्रेस है जो राउटर्स यूज करते हैं। राउटर्स विल आइडेंटिफाई यूजिंग द मास्क द आईपी इज आउट ऑफ लैन नेटवर्क एंड विल फॉरवर्ड इट टू गेटवे। जैसे ही राउटर चेक करेंगे, राउटर समझ देंगे भाई ये तो बिल्डिंग से ही बाहर है, ये तो दो गलियां क्या, ये तो शहर से ही बाहर की है, तो दूसरे सिटी का है। तो वो फौरन फिर लैन, क्योंकि लैन में तो नहीं है, लैन नेटवर्क की तो रीच से बाहर है, तो फिर वो गेटवे को भेज देंगे। गेटवे क्या करता है? आपको पढ़ाया था ना, गेटवे गेटवे प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स हैं।
गेटवे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे चल सकते हैं, तो फिर ये गेटवे जो है ना नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा पे, नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क पे ये फॉरवर्ड करेगा। द गेटवे विल कैलकुलेट द नेटवर्क आईडी ऑफ द पैकेट एंड विल डिसाइड विच राउटर विल बी द पैकेट सेंड टू। फिर पैकेट किस राउटर को भेजना है वो देखेगा, किससे देखेगा, वो नेटवर्क आईडी से देखेगा। नेटवर्क आईडी बताएगी उसकी कि वो 8 बिट है, 16 बिट है, 24 बिट है, कितनी है, उसके हिसाब से फिर वो राउटर को भेजेगा। एंड देन व्हाट विल हैपन, द पैकेट विल मूव फ्रॉम राउटर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। फिर यहाँ पर आपके पास पैकेट स्विचिंग इन्वॉल्व हो जाती है। सर जी, सर लाइक ये जो सारा काम किया गेटवे को भेजा, तो ये हर पैकेट के लिए करेगा ये? ये हर पैकेट के लिए गेटवे को नहीं भेजेगा। अगर वो लैन में मिल गई, नेटवर्क मिल गया, तो फिर वो गेटवे को थोड़ी भेजेगा। अगर वो लैन से बाहर है फिर वो गेटवे को भेजेगा। तो इन शॉर्ट में जल्दी से रिकैप कर दूं इस सवाल का। इस सवाल में ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर ए अगर लैन पे है तो एक सिटी से दूसरे जो वेब सर्वर दूसरे अनदर सिटी पे कैसे भेजेगा। तो वही सबसे पहले चेक करेगा मास्क के थ्रू, सेगमेंट चेक करेगा। अगर वो सेगमेंट आपके पास जो भी सेगमेंट फाइंड हो गया, उस सेगमेंट की जो वैल्यू है, उसके जो रेशियो है, वो भेजेगा राउटर को, और डेटा पैकेट्स राउटर के पास जाना शुरू हो जाएंगे। अब राउटर देखेगा कि वो सेगमेंट कहाँ का है। वो जो आपकी जो मास्क है, उस मास्क को यूज करते हुए चेक करेगा वो सेगमेंट है कहाँ का। या अगर मोस्ट प्रॉब्ली दूसरे सिटी का है तो लैन से बाहर का होगा। जब वो लैन से बाहर है तो फिर वो बोलेगा भाई ये मेरा काम नहीं है, ये मैं गेटवे को भेज देता हूँ, ये गेटवे को भेज देगा। गेटवे हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को कनेक्ट करते हैं। तो फिर गेटवे जो है ना ये दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करेगा इसको, और गेटवे नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करेगा और उसके हिसाब से फिर वो नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। और नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए फिर अगेन ये राउटर को भेजेगा, और राउटर को बोलेगा बोलेगा भाई ये देखो ये रही नेटवर्क आईडी, अब यहाँ भेजना है। मतलब गेटवे राउटर से काम नहीं हो पा रहा, राउटर गेटवे को भेज रहा है, गेटवे राउटर के लिए नेटवर्क ढूंढ के फिर वापस राउटर को भेज रहा है कि यार ये लो यार ढूंढ दिया तुम्हारा नेटवर्क। फिर राउटर अगले राउटर को, फिर वो अगले राउटर को, फिर अगले राउटर को, इस तरीके से चीजें फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं।